एक बात समाप्त फरमा लें। ये मेरे सामने गुलदस्ता रखा है फूलों वाला। अगर ये फूल बिखरे पड़े हों, एक फूल उधर पड़ा हो एक उधर पड़ा हो, तो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। ये इकट्ठे होकर एक जगह पे आ गए तो अब एक गुलदस्ता बन गया, एक खूबसूरत चीज़ बन गई। तो हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए, सरकार की अज़मतें बयान करने के लिए आए, तो करीब करीब तशरीफ़ ले आए। ये बाहर से हज़रत भी सारे उठ के अंदर तशरीफ़ ले आए, तो एक माहौल बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल करमि वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात जी वक़ार, ये दुरूद सलाम ये चीज़ क्या है? आजकल तो हमने इसको फ़िरका वारियत बना लिया। आजकल हमने इस चीज़ को दुरूद सलाम पढ़ने को हमने शिर्क के फतवे लगा दिए, हमने अटैक करना शुरू कर दिया कि आप ये काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं। आए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, जो मुझ पर दरूद व सलाम की कसरत करता है, मेरा रब मेरी रूह को उस दरूद व सलाम पढ़ने वाले शख्स की तरफ मुतवज्जा कर देता है। हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, मैं उस सलाम पढ़ने वाले के सलाम का जवाब भी दे देता हूँ। सरकार खुद कह रहे हैं, और सरकार ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सरकार ने यहाँ पर कहा कि जब तक क़यामत तक जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता रहेगा, मैं सलाम सुनता भी रहूंगा और जवाब भी देता रहूंगा। और ये बात भी ज़हन में रखें, कुरान पाक उठा लें, सियासत की जो मर्जी कुतुब उठा लें, मैंने भी पढ़ा है। अगर कोई मुझे बता देगा तो हम तो मानने वाले हैं, हम मान लेंगे कि रब ताला ने तौहीद रब की है, रब ताला की शान बराउल बरा है, रब हर काम करने से पाक है। लेकिन कुरान और हदीस से हमें एक चीज मिलती है, जो रब ने काम किया है वो क्या है? रब ताला ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रब कहता है मैं भी और मेरे फरिश्ते भी, मैं मुस्तफा पर दरूद भेजता हूँ और फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। और साथ रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और किसी को रब ने हुक्म नहीं दिया, रब ने कहा ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, मैं भी भेजता हूँ, फरिश्ते भी पढ़ते हैं और तुम भी कमली वाले के गुलाम हो, तुम भी झूम कर सरकार पर दुरूद पढ़ो। और ये देखें रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इसमें तो कोई फिरका वारियत है ही नहीं है। जितने भी हैं वो कुरान भी मानते हैं, हदीसें भी मानते हैं। रब ताला ने हदीस मुबारका में भी सरकार के बेशुमार अक़वाल हैं। सरकार ने फरमाया जो एक बार पढ़ता है रब उसके गुनाहों को 10 गुनाह माफ फरमाता है, 10 दर्जात को बुलंद करता है, 10 नेकियां उसके नामा माल में लिख देता है। तो हमें एक बात बताएं, मोमिन तो होता ही वो है
जो नफे का सौदा करता है, इससे नफे का सौदा और क्या हो सकता है कि गुनाह भी माफ हो रहे हैं, नेकियां भी मिल रही हैं, दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं। पता चला ये वाहिद ऐसा अमल है जो शख्स दरूद और सलाम पढ़ता है उसकी दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। वो आपने बुलंद आवाज से दरूद और सलाम पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि। एक कलाम पाक पढ़ना है आपके सामने, तो आपने देखें एक वक्त ऐसा आ जाना है, कईयों का दुनिया में आ गया, कईयों का कब्र में आएगा, तो कईयों का हशर वाले दिन आएगा। लेकिन उसे लग पता जान गए, वो आलम लोहार है ना, वो कहता है कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नु, कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नु, ते कदर नबी दा मालम हो सी कब्रां विच गया नु। तो साथ ये भी कहा ए कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, ये शेर में उसने कहा कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सोगे विच मदीने। तो एक वक्त आने वाला है, कई लोग वहां चाह रहे होंगे कि हम बोलें। सरकार, मैं यहां पर नुक्ता पेश करने लगा हूं, वो पेश करके साथ ही अपनी कलाम का आगाज करूंगा। कब्र में एक सवाल होगा, बुखारी शरीफ में सिर्फ एक ही सवाल है कि कब्र में एक ही होगा, वैसे मशहूर तीन है, मन रब्बू का, माँ दीनू का। तीसरा सवाल हर जगह पे लिखा है कि यही है, और बुखारी में सिर्फ यही सवाल लिखा है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सिर्फ यही जुमला। तो मेरा सवाल ये है आप सबसे, अबू जहल, अबू लहब जो काफिर हैं, रब ताला ने उनके मुखालिफ में कुरान पाक की सूरतें नाज़िल फरमाई, सूरतुल लहब नाज़िल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएं। तो मुझे बताएं, वो तो देखते रहे, वो तो पहचानते रहे, जब उनसे सवाल हुआ मन रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये बताओ ये कौन है? तो पता तो था ये कौन है, जानते तो थे, भतीजा था, जानते थे कि सरकार है, कमली वाले आके हैं, वो बता देते कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन नहीं, रब ताला ने कब्र में जो सरकार के गुस्ताख थे उनका तारुफ भी रब ताला ने बुला दिया। वो कब्र में जानने के बावजूद सरकार को पहचान न सके, तो पता चला ये कलमा पढ़ना भी कमाल नहीं है, हुजूर के साथ वफादारी कमाल है। जो हुजूर के साथ वफादारी करते हैं, आज 1400 साल के बाद हमने कमली वाले आका को नहीं देखा, लेकिन जब कब्र में जाएंगे सवाल होगा क्या माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो हम ये कह देंगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे। वो जो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हक चारिया जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। हज़रात ज़ीवाकार बात ज़हन में रखें, जिन्होंने देखा कब्र में वो भी ना पहचान सके, गड़े में वो भी ना पहचान सके, आज 1400 साल के बाद हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो बदबुहा का मुखड़ा देखा ही नहीं, हमने तो वल्लैल जुल्फ देखी नहीं, लेकिन कब्र में जाएंगे तो सरकार को देखकर हम पहचान जाएंगे, वो ऐसा सोना रब ने कोई और बनाया ही नहीं है, और ये चेहरा तो मेरे फकत मुस्तफा का चेहरा है। तो वहां पर जाकर ये बात ज़हन में रखें, जुबानें होंगी, बोलना चाहेंगे, लेकिन रब हमें बोलने की हिम्मत नहीं देगा कि हम बोल सके। वहां पर पहचानना चाहेंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे, वहां पर पहचान वही पाएंगे जो हुजूर के साथ वफादार रहे। तो अब कलाम पढ़ूंगा, खामोश नहीं रहना। मैंने जिस तरह बताया वक्त आ जाना है, वो भी सारे से वक्त आ सकता है कि बोलना चाहोगे तो बोल नहीं सकोगे। आज वक्त है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मिलकर कलाम पढ़े। नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जया, नबी नूर अब नूर के हाथ भी चुको ना, हाथ में झंडे बना लो। ते ए झंडे ते जेड़े नहीं मनदे हो ते नहीं मनदे, लेकिन साडा अकीदा ये है, अकीदा भी है ते साडी किताबां च भी लिखा है। जब सरकार आए तो जिब्रील 3 झंडे लेकर आया, एक मशरिक में, एक मगरिब में, तीसरा काबे की छत पे लगाकर बताया। कमली वाले आए तो जो आशिक
दोस्त होते हैं, मानने वाले होते हैं, वो झंडे लहराते हैं, अगर झंडे ना हो तो अपने हाथ लहरा कर जश्न मनाते हैं। नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जया, नबी नूर अब नबी नूर अब नूर के हजरत तुसी फैसला करो, इन्हां सारे तो मेरी कले दी नहीं आवाज है, तो फिर तुसी सारे हो इतना तो बोलो कि नाल वाले महले च आवाज जाए। नबी नूर अब नूर ते कोई नहीं हुजूर जिया, नबी नूर अब ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी इतराज हो सकता है ना कि यार नबी नूर अब नूर क्या हो, किथे क्या। मैं कहा आजा सुन, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास क्या आया, नूर आया। ते असी ताई ते कहंदे हैं नबी नूर अब नूर के अक्सर लोग कहते हैं नहीं ये किताब मुराद है। मैं कहा सुन, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार पैदा हुए तो पूछते हैं उनसे, मिलाद का समय है ना, क्या देखा। आप फरमाती हैं जब सरकार आए तो मैंने ये महसूस किया, खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का हो गया ज़हूर। और जब सरकार आए, सरकार से सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, हजरत जाबिर सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया। सवाल पे गौर करें, हजरत जाबिर सवाल कर रहे हैं, या रसूलल्लाह अखबिरनी, हमें खबर दे, अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, कि रब ताला ने सबसे पहले क्या चीज बनाई। जेड़े कहंदे ने नबी नूं इल्म नहीं, तो उन्होंने जाके पूछो कि हजरत जाबिर ने तो सवाल पहले कर लो कि हजरत जाबिर ने सवाल किया क्यों कि रब ताला ने सबसे पहले क्या बनाया। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं कहा जाबिर मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो तुम्हारे सामने यहाँ पर मदीने में आया 63 साल की उम्र में, मैंने यहाँ से पर्दा फरमा जाना है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो। सरकार ने कहा या जाबिरू, ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, कहा या जाबिरू, तुमने सवाल किया कि रब ने क्या चीज बनाई। या जाबिरू इन्नल्लाह ताला कद खलक क़ब्ल अल-अशियाई नूरुन नबिय्युका मिन नूरिही। ऐ जाबिर तुमने सवाल किया कि रब ने सबसे पहले क्या बनाया, तो सुन, रब ताला ने सबसे पहले नूरुन नबिय्युका मिन नूरिही, तेरे नबी का नूर अपने नूर से बनाया। तो फिर कहना पड़ेगा कि नहीं, नबी नूर अब नूर ते कोई नहीं हुजूर जिया, नबी नूर अब। आजकल दे लोग हर चीज की दलील मंगते ने, कहते ने कोई नहीं हुजूर जिया, ये तुहानू किथों पता लग गया। तो मैं कहा आ सुन, वो नात खान जिस नात खान ने सरकार के सामने नात पढ़ी, और क्या पढ़ी, वाहसन मिन कलम तरकत तो आए नहीं। क्या फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। और ये कहकर ठहर गए। सोचते हैं कि यार हो सकता है मेरी आंख ने देखा हो, कल को कोई दावा कर दे कि मैंने देखा है। तो सादिका व अजमल मिन कलम तारिदिन निसा, कमली वाले आका आप जैसा तो किसी मां ने जना ही नहीं है। ये सरकार ने ये नहीं कहा कि ओए एहसान क्या कह रहे हो, एहसान भी साबित, ये कौन सी बात कर दी, बल्कि कमली वाले आका ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हसन तेरी तो शान ये है कि तुझे मैंने अपना मिंबर अता किया है, अब तू मिंबर पर बैठकर यही कलाम दोबारा पढ़, मैं मोहम्मद सामने बैठकर सुभान अल्लाह कहूंगा। नबी नूर अब नूर, याद तो मेरे ख्याल हो गया होना सारे नू, नबी नूर अब नूर ते कोई नहीं हुजूर जिया, नबी नूर अब ते उंगला जो मेरे आका चश्मे बहाए ने। इतराज ते करे कोई, फिर असी ऐसे दलाल देंगे कि इन्हां इंशाल्लाह सारे ठंडे हो जाएंगे। उंगला जो मेरे आका चश्मे बहाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु कलमे पढ़ाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु। सरकार दे मौजूदात ने, तुसी भी सारे पढ़ो। उंगला जो मेरे आका चश्मे बहाए, चश्मे बहाए ने बुलंद आवाज ना, उंगला जो मेरे आका
ते मुट्ठी विच कंकरां नूं ओए ओदे हथ यदुल्ला ओए ओदा रुख वजहुल्ला ते सीनाए अलम नशरा ते कोई नहीं हुजूर जिया ते सीनाए अलम नशरा कोई नहीं हुजूर जिया बुलंद आवाज ना ते कोई नहीं हुजूर जिया ते सीनाए अलम नशरा ते जुल्फ वल्लैल व शम्स चेहराए जुल्फ वल्लैल व शम्स चेहराए चेहरे उत्ते ताहते यसीन वाला सेराए ते चेहरे उत्ते ताहते यसीन वाला सेराए ओए रब दा राज दुलारा आमीना दे दिल दा टुकड़ा आमीना दे अख दा तारा ते मजहर जाते खुदा ते मजहर जाते ते कोई नहीं हुजूर जिया ते सैयद आला हज़रत की कहते ने आप फरमाते ने सबसे औला हुआ हमारा नबी फिर के एक साइड पे रख के ऐ सोचो कि हमारा नबी है या नहीं है तो जिनका है वो बोलेंगे सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी ते मजहर जाते ठंडे पै गए हो बस कर दिए ते मजहर जाते ते कोई नहीं हुजूर जिया ते मजहर जाते खुदा बाद हम्दो सलात के साथ एहतराम मोहब्बत सामिल इकराम हज़रात ज़िवकार वक्त निहायत मुख्तसर है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के बारे से चंद ही जुमले आपके गोश गुजार करूंगा। आज लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यार तुसी नबी नाल प्यार कर दे हो मैंने कहा तेनों किसी गलत दास्ता है कहता ये क्या बात कर दी आपने कहा कि हम नबी से प्यार नहीं करते मैंने कहा नहीं ये तो मैंने नहीं कहा कि हम प्यार नहीं करते मैंने कहा हम प्यार करते हैं लेकिन अन्यवाह करते हैं प्यार तो करते हैं लेकिन अन्यवाह करते हैं तो कहा ये कौन सी बात हो गई मैंने कहा ये बात तो हमने सहाबा से सीखी कहा वो कौन सी बात हुई मैंने कहा सहाबा ने यही कहा कि जो सरकार ने कह दिया वो हो के रहा वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम हमने कहा हमने तो अपने उस्तादा से भी यही सुना वलियों से भी यही सुना चलते चलते सहाबा से भी यही सुना कि नबी को रब ने अपना महबूब कहा और महबूब होता ही वो है जो महबूब कह देता है वो होकर रहता है। महबूब कौन होता है कि जो अपने माये से कह देता है वो होकर रहता है। तो कहा आप प्यार क्यों करते हैं वजह रीजन तो मैंने कहा सुन ले फिर किसी से भी प्यार करना हो तो उसकी तीन बातें हैं तीन वजह है तीन वजह से बंदा प्यार करता है। कहा वो कौन कौन सी मैंने कहा सबसे पहली वजह है जमाल जमाल नंबर 2 पे है कमाल नंबर 3 पे है नवाल। पहले जमाल दूसरा कमाल तीसरा नवाल और जमाल क्या है वो मैंने आपके सामने बता दिया कि सरकार की शान रब ने कुरान में बयान फरमाई। कमाल क्या है कमाल ये है कि रब ने अपने हबीब को अपना महबूब कहा और नवाल क्या है कि जो सरकार के दर पर आ जाता वो फिर बेकारी नहीं रहता बल्कि वो गनी हो जाता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने मुस्तफा के दर का बेकारी बनाए क्योंकि हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम रिजवी साहब ये बात कह देते हैं कि तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा ओए हजारा रंगा विच रंगेंदे मुहम्मद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितनी तारीफ की जाए काम में। एक बार